नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। संजय सिंह जेल में बंद है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आबकारी नीति जो घोटाला हुआ, उस घोटाले में मनीष सिसोदिया के बाद ये आम आदमी पार्टी का वो नेता है जो जगह जगह चीख चीख कर कहते थे कि ईडी मुझसे क्यों नहीं पूछताछ करती, मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं करती। ईडी ने गिरफ्तार किया तो उसके बाद से मुसीबत बढ़ी है। अब आपको बता दें कि इनका सांसदी का जो राज्यसभा का सदस्यता थी उसका टर्म खत्म हुआ तो आम आदमी पार्टी ने फिर से इनको नामित किया राज्यसभा के सदस्य के रूप में, लेकिन ये शपथ ग्रहण नहीं कर सके। हालांकि कोर्ट के थ्रू इन्होंने शपथ ग्रहण के लिए 5 जनवरी का टाइम लिया था और इनको संसद में जाकर के शपथ लेनी थी। जो शपथ ग्रहण कराने वाले थे वो राज्यसभा के जो सभापति हैं जगदीप धनखड़ जी, जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति भी हैं, वो संसद में पहुंचे शपथ लेने के लिए, लेकिन जगदीप धनखड़ जी ने इनको शपथ ग्रहण कराने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इनका मामला, क्योंकि पिछला जो मानसून सत्र गया है उसमें इनको सस्पेंड कर दिया गया था और इनका मामला विशेषाधिकार समिति को दे दिया गया था, उस पर अभी फैसला नहीं हुआ है कि संजय सिंह की सदस्यता रद्द होगी या ये सदस्य रहेंगे। अगर पिछले मामले में वो सस्पेंड किए जाते हैं तो जब तक वो फैसला नहीं हो जाता, जब तक वो सजा पूरी नहीं हो जाती, तब तक इनको सदस्य के रूप में, नए कार्यकाल के रूप में शपथ नहीं दिलाई जा सकती। अब इस मामले में कोर्ट भी कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि संसद का जो अधिकार है वहां वो सभापति के पास है। अब यहां जगदीप धनखड़ जी के सामने ये पहुंचे लेकिन शपथ नहीं हो पाई है, तो आम आदमी पार्टी के जो ये नेता है इसको बड़ा झटका लगा। सोच रहे थे कि सांसद बन जाएंगे, फिर यहाँ सदन में पेश होंगे और ये सत्र को फिर से एक बार वहाँ उपस्थित हो जाएंगे, लेकिन सपने चकनाचूर हो गए। और अब तो आप देख ही रहे हैं कि बजट सत्र का अंतिम दिन पूरा हो गया। अब नई सरकार का गठन होगा और फिर जब मौका आएगा, अब ये अप्रैल तक के लिए मौका टल गया। संजय सिंह अब सांसद रहेंगे नहीं रहेंगे वो तो भाई प्रमाण पत्र तो इन्होंने प्राप्त कर ही लिया है, लेकिन शपथ ग्रहण जब तक नहीं होता है तब तक सदन को आप वहां अटेंड नहीं कर सकते, और यही बात मामला अटका हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये आम आदमी पार्टी के नेता जिस तरह का ये अनुशासनहीनता इन्होंने संसद के अंदर दिखाई, संसद के बाहर दिखाई, दोनों मामलों में अब फंसते नजर आ रहे हैं। संसद के अंदर भी उछल उछल कर ये मेज पर चढ़ रहे थे। राघव चड्ढा जिस तरह से सस्पेंड हुए, अब ये मूर्ति के सामने गांधी जी के बैठे रहे तख्ती लेकर के कि साहब हमसे मोदी जी ने हमें सस्पेंड कर दिया, हमसे डरे हुए हैं, कहते रहिए। इसी सूत्र को आप रटते रहिए कि मोदी जी डर गए, मोदी जी डर गए। भाई डरता कौन है? डरता तो शरीफ आदमी है जो बदमाश होता है, जो गुंडा मवाली होता है, जो हिस्ट्री सीटर होता है। वो ना तो पब्लिक से डरता है, ना वो पुलिस से डरता है, ना वो कोर्ट में वहां कचहरी में डरता है। गुंडा मवालियों को हमने तो सुना है कि जो इस तरह के गैंगस्टर टाइप के लोग होते हैं ना, वो फोन पे हमने धमकी देते हुए सुना है, ए जानता नहीं है मैं कौन हूं, मैं ना पुलिस से डरता हूं ना मैं जेल जाने से डरता हूं। और कई तो मैंने सुना ऐसे बोलते हैं, अभी जेल से बाहर आया हूं मर्डर के मामले में, मैं जेल जाने से नहीं डरता। तो भैया जो जेल में जाता रहता हो वो जेल जाने से नहीं डरता, जो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रहता हो वो कोर्ट कचहरी से नहीं डरता, उसको आधा कानून समझ में आ जाता है। जो अपराध करता हो अपराध करने से नहीं डरता। लेकिन ये आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, ये जो राहुल गांधी है, इनकी भाषा जो है, मैं तुम्हारी ईडी से नहीं डरता, मैं तुम्हारी सीबीआई से नहीं डरता, ये जो भाषा है ये क्यों बोल रहे हैं? इनको डरना तो चाहिए। और डरेगा कौन? भाई मैं तो नहीं डरता, डरेगा कौन? ठीक बात है, अगर राहुल गांधी कह रहे हैं मैं नहीं डरता, आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं मैं नहीं डरता, तो भाई डरना नहीं चाहिए अगर कोई गलत काम नहीं किया है। डरेगा वही जो गलत कुछ ना कुछ करेगा। अब पुलिस को देखते हैं ना, पुलिस को देख के कौन भागने लगता है? जो कहीं ना कहीं चोर हो, कोई ड्रग छुपाई हो जेब में, कोई हथियार छुपाया हो, अगर पुलिस गश्त पे आ रही हो, जीप की आवाज सुन के, पहले बुलेट चला करती थी, बुलेट की आवाज सुन के गली में भाग जाया करते, अरे पुलिस की गाड़ी की आवाज आ रही है, बदमाश भागेगा। शरीफ आदमी खड़ा रहेगा, पुलिस वाले आएंगे, तलाशी लेंगे, कुछ है नहीं, ओके जाइए। ये जो
बार बार इस बात का रट्टा लगाता था, संजय सिंह हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे ये राहुल गांधी हो, मैं तुम्हारी ईडी से नहीं डरता, मैं सीबीआई से नहीं डरता। तो भाई डरते नहीं हो तो अगर आपने कोई अपराध नहीं किया है और आज आपको पकड़ करके जेल में डाल रखा है, तो कोर्ट में जाने के लिए आपके पास तो बहुत पैसे हैं, बड़े बड़े वकील हैं। पहली तारीख में कोर्ट में सुनवाई करते हुए आपके वकील अगर जज साहब को यह समझाने में कामयाब रहेंगे कि जो आरोप लगाए गए हैं वो फर्जी हैं, बदले की भावना से हैं, मोदी जी हमसे डर गए हैं और उनको लग रहा है कि हम चुनाव हार जाएंगे, इसलिए हम जैसे लोकप्रिय नेता को पकड़ करके जेल में डाल दिया है। तो भाई अगर कोर्ट में जज को आप ये प्रूव कर जाएंगे तो निश्चित जानिए कि यदि मोदी से कोई रियल में नहीं डरता तो वो कोर्ट के जज हैं, वो नहीं डरते। आप उनको सस्पेंड नहीं कर सकते, उनका अपना एक सिस्टम है। आप उनकी तनख्वाह नहीं रोक सकते, उनका अपना सिस्टम है। और सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ऊपर है, और सीजेआई के केस हमने देखे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कई सारे ऐसे मामले हैं जो सरकार को सीधा सीधा उन्होंने चेतावनी दी, चुनौती दी, फटकार लगाई है। तो भाई कोर्ट तो डरता नहीं है। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि कोर्ट में भी मोदी जी के भय से जो जज हैं वो गलत फैसला दे देते हैं, तो ये मानहानि का मामला बनता है। और अगर आप न्याय प्रणाली का, जजों का सम्मान करते हैं तो सम्मान करिए उस बात का कि जब आपकी जमानत याचिका कैंसिल हो रही है तो मानिए कि कहीं ना कहीं जज साहब को यह दिखाई दे रहा है कि आपके विरुद्ध ईडी के पास, सीबीआई के पास पुख्ता सबूत हैं। तो आप जनता को झूठ बोलकर बरगलाते हैं, ये नहीं चलेगा। और इसीलिए जो संजय सिंह है या मनीष सिसोदिया है या आप केजरीवाल भी जेल जाने वाले हैं, आतिशी मारलेना का भी नंबर आ रहा है, ये लोग कौन है? ये जो इन्होंने बाहर बयानबाजी करी है अभी तक, अभी आप देख लीजिए 25-25 हजार रुपए हमसे हमारे सांसदों को खरीदा जा रहा है, इसमें फंस गए। क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस ने नोटिस दे दिया है। इस नोटिस का ये भले ही मजाक बना है, लेकिन अब इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होने वाली है और इसमें केस चलेगा, निश्चित रूप से जेल जाएंगे। तो बाहर जो कुछ बोला उसमें भी फंसे। संजय सिंह ने संसद में वो हल्ला मचाया, उसमें भी फंसे हुए हैं। और अब आप देख लीजिए आबकारी नीति घोटाले में फंसे ही हुए हैं, ईडी के शिकंजे में। तो कुल मिलाकर के एक ऐसी पार्टी जो सत्ता का परिवर्तन करने आई थी, जो आंदोलन से जन्मी पार्टी थी, आज चारों तरफ से घिर गई है, क्योंकि बहुत जल्दी में थे, शॉर्टकट अपना रहे थे, जल्दी से ही प्रधानमंत्री बनना है। वो जो मोदी से मुकाबला कर रहे हैं ना, मोदी जी का पिछला जीवन, मोदी जी का राजनीतिक जीवन, मोदी जी का मुख्यमंत्री का कार्यकाल, उससे जरा कुछ सीखते अगर ये आम आदमी पार्टी के नेता, तो वो देखते कि एक व्यक्ति जो सालों साल मुख्यमंत्री रहा है गुजरात जैसे राज्य का, उसका ना भाई, ना भतीजा, ना करोड़ों रुपए, ना कोई बड़ी गाड़ी, ना बैंक बैलेंस, ना विदेशों में कोई प्रॉपर्टी, ना कोई आरोप। कांग्रेस जैसी पार्टी केंद्र में रही जो कट्टर दुश्मन मोदी की है और एक आरएसएस की है, आरएसएस का स्वयंसेवक, वो एक राज्य का मुख्यमंत्री था। तो सोचिए कितनी ताकत कांग्रेस ने झोंकी होगी कि कोई एक ऐसा भ्रष्टाचार मोदी के विरुद्ध मिल जाए, कोई एक ऐसा बात मिल जाए जिससे हम पकड़ करके उसे जेल में डाल दें और उसे बदनाम करें। अगर मोदी जी ने किया होता तो यह यकीन रखिए कि कांग्रेस जरूर आज उसको हाईलाइट करके और इनको जेल में डाल चुकी होती। अब इसका मतलब यह है कि मोदी जी ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, भाई भतीजावाद नहीं किया, प्रॉपर्टी इकट्ठी नहीं की। तो उनका जो जीवन रहा है उस जीवन से सीखें तो पता लगेगा कि प्रधानमंत्री बनने तक कितना त्याग और तपस्या करनी पड़ती है। इन सबको प्रधानमंत्री बनना है। अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनना है, नीतीश कुमार को बनना है, ममता बनर्जी को बनना है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है, कई साउथ के नेता हैं जिनको प्रधानमंत्री बनना है। इन सबको प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन मोदी का जीवन जो उन्होंने जिया है इस प्रधानमंत्री तक का, वो नहीं जीना, शॉर्टकट करना है। तो शॉर्टकट करोगे तो फंसोगे। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता, जिंदगी में त्याग, तपस्या और बलिदान करना पड़ता है। हां, शॉर्टकट है तो अरविंद केजरीवाल ने अपनाया, अन्ना हजारे के कंधे पे चढ़कर आगे बढ़ गए। लेकिन ये कहते हैं ना, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ गई, सत्ता मिल गई। पंजाब को मत गिनो, पंजाब में अलग चीज है, वहां भाजपा नहीं है। लेकिन आज अब 24 का चुनाव आ रहा है, देखेंगे, जनता तय करेगी कि ये जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो संसद से लेकर सड़क पर हल्ला मचाते हैं,
इनकी लोकप्रियता कितनी है। बहरहाल इतना तो तय है कि संजय सिंह अभी वो सदन में आपको नहीं दिखाई दिए हैं, और अभी तक तो वो सांसद बेशक सदस्यता उन्होंने ले ली है, प्रमाण पत्र मिल गया है, लेकिन शपथ ग्रहण तब तक नहीं होगा जब तक उनके ऊपर से लगा हुआ ग्रहण नहीं हटता। तो बड़ा ग्रहण संजय सिंह को लगा हुआ है। उनको अगर समझ आ जाए आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं को, तो कायदे में रहेंगे, और कायदे में रहेंगे तो ही फायदे में रहेंगे। ये आप नेताओं समेत पूरे विपक्षी नेताओं को समझ लेना चाहिए। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।